आर्मी में एक आम वाक्य है जिसमें कहते हैं कि आप दुश्मन को एंगेज करो। एंगेज करने का मतलब है उसको ध्यान उसका भटकने ना दो और आप उस पर भी कंटिन्यूसली फायरिंग करते रहो ताकि वो और नुकसान किसी को ना पहुंचा सके। उसको एंगेज करना कहते हैं। आप लोगों ने पिक्चरों में और कई जगह देखा होगा, सुना होगा कि उसको एंगेज करो, एंगेज दी एनिमी इंग्लिश में कहते हैं। और वही प्रणाली पे छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम भी काम करता है। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग इतने कोर्ट जा रहे हैं, कंटिन्यूस एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम लोग इतनी याचिकाएं लगाते हैं, तो इससे कुछ किसी में रिजल्ट मिलता है, किसी में नहीं मिलता है। तो ये उस तरीके से हम काम करते हैं कि जो ऐसी विभाजनकारी शक्ति हैं जो हमारे विरुद्ध, हमारे विश्वास के विरुद्ध, हमारे संविधान के विरुद्ध जो काम करती हैं, उन्हें हम लगातार व्यस्त रखते हैं ताकि हमारे समाज को और नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और बड़ी खुशी के साथ आपको बताना चाह रहा हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी एक ऐसा ऑर्डर पास किया है जिसमें उसने साफ बोला है कि आप अपने घर में प्रार्थना कर सकते हैं, आप प्रार्थना की सभा भी लगा सकते हैं। उसने साफ ऑर्डर दिया है। मेरे स्क्रीन में ये नंबर वगैरह आपको दिख रहा है, डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। और अगर घर से बाहर होकर सड़क पे आती है तो आपको कोई अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। पुलिस अपना व्यवस्था खुद आकर के देखेगी। तो ये एक बहुत बड़ी राहत हम लोगों को मिली है। और इसकी याचिका जो हाउस चर्च में प्रार्थना करने की याचिका है वो हम लोग छत्तीसगढ़ में लगा चुके हैं और बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। वो एडमिट हो गई है, उस पर बहस होनी है। हम भी बिल्कुल तैयारी में बैठे हुए हैं। सरकार के जवाब का इंतज़ार किया जा रहा है कि सरकार अपना जवाब फाइल कर दे तो उसके ऊपर बहस की तारीख लगे। आप लोग सब प्रार्थना में याद करिए। और ये हमारी प्रणाली है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं प्रतिद्वंदी को एंगेज करने की। और आपसे एक बड़ा सनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि कोर्ट का जो खर्चा है काफ़ी भारी पड़ता है हम लोगों को। जो हमले अभी हमारे क्रिसमस के समय हुए थे उसके लिए हम लोग ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। उसके बाद दूसरा जो कब्र से लाश उठा करके बाहर निकाल रहे हैं उसके लिए एक समग्र दूसरी याचिका बन करके आज कोर्ट में 2-4 दिन में लग जाएगी। इस किस्म से हमारे पास कंटिन्यूसली एक के बाद हम लोग केस लगाते जा रहे हैं। इसमें हमारा बहुत खर्चा हो रहा है जो हम उसको पूर्ण नहीं पा रहे हैं। मैं कोई बहुत बड़ी रकम आप लोगों से नहीं मांगता हूं। मैं भी जानता हूं कि ईसाई समाज काफ़ी गरीब है, बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं दे सकते हैं। पर आपके 1000-500 रुपये भी जो पहुंचते हैं, 200-300 भी पहुंचते हैं, तो उससे हमारी बहुत मदद होती है। आपसे आग्रह कर रहा हूं कि लगातार हमारी मदद करिए। ये हमारी मदद नहीं है, ये आप अपने आप के लिए मदद कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब से हमने ये याचिका लगाने का दौर शुरू हुआ है, आज से 3 महीने पहले हर इतवार को 4-5 हमले हमारे होते थे। और आपने पिछले 2-3 महीने में देखा होगा एक भी हमला नहीं होता है। ये एक तरीका होता है दुश्मन को एंगेज करने का और उनकी ताकत और क्षमता को ध्वस्त करने का। तो वो प्रणाली अपना के हम काम कर रहे हैं। सहयोग दीजिए। ये आप अपने आप को ही सहयोग दे रहे हैं। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय मसीह।